सूली डूंगर में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा। बड़ी खबर है, जैसलमेर के सूली डूंगर में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा। मौके पर पहुंचे भारतीय सुरक्षा बलों ने मलबा जब्त किया है। पाकिस्तान ने किया था राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर हमला। जैसलमेर में भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। भारतीय सुरक्षा बलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन हवा में गिराए हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने सतर्कता दिखाई और सटीकता भी। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम हुई है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने यह स्ट्राइक की। सीमावर्ती इलाकों में सेना ने चौकसी बढ़ाई। जैसलमेर में भी हाई अलर्ट है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। भारत ने पाकिस्तान को चेताया है, जवाब और भी कड़ा होगा। ये सीधा मैसेज है पाकिस्तान को। और चलिए, जैसलमेर से हमारे सहयोगी सुरवीर सिंह तंवर जुड़ चुके हैं। सुरवीर, जिस तरह से अभी जानकारी मिल रही, कल ड्रोन अटैक हुए और अब मलबा मिला है। भारतीय सुरक्षा बलों ने इसे अपने अंजर में लिया है। क्या कुछ और जानकारी इसे लेकर मिली? जैसलमेर के सूली डूंगर में मिला है पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा। वापस सूरवीर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन मौके पर भारतीय सुरक्षा बलों ने मलबे को जब्त कर लिया है। पाकिस्तान ने किया था राजस्थान में 5 सैन्य ठिकानों पर हमला। जैसलमेर में भी ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई थी। और अहम तस्वीरें कल जैसलमेर से सामने आई थी, जब एक के बाद एक करीब 7-8 धमाके भी सुने गए, जिसे लोगों ने खुद महसूस किया। ड्रोन से हमला करने की कोशिश की गई, लेकिन इसे नाकाम किया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन हवा में गिराए। एयर डिफेंस सिस्टम ने अपनी सतर्कता दिखाई और सटीकता भी। पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम हुई। पाकिस्तानी ड्रोन को हवा में कल गिराए थे जैसलमेर, इसमें बेहद अहम रहा है। लेकिन अब जो बड़ी खबर जैसलमेर से आ रही है वो ये है कि सूली डूंगर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। सुरवीर एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरवीर, अहम खबर है, जहां पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिलने की जानकारी मिल रही है, पूरी अपडेट चाहेंगे इस पर। पाकिस्तान ने और भारतीय वायुसेना ने एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उसको निस्तनाबूद कर दिया था और लगातार जिस तरीके से कई से सूर्यवीर, बिल्कुल इस पर आपसे हम अपडेट लेंगे, क्योंकि आपकी आवाज अभी साफ नहीं आ पा रही है। अशोक शेरा का भी रुख कर लेते हैं। अशोक शेरा, और क्या कुछ जानकारी, क्योंकि कल वहां पर भी ड्रोन अटैक हुए और ये भी तय है कि जब ड्रोन अटैक हुआ है तो ड्रोन का मलबा भी कहीं ना कहीं नजर आया होगा। क्या बाड़मेर से भी ऐसी कोई तस्वीर, ऐसी कोई जानकारी मिली है? देखिए, अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में अभी तक ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि प्राथमिक तौर पर जो सूचना मिली थी कि जो रात को ड्रोन पाकिस्तान की ओर से उड़ाए गए थे और उनको जो है लगातार नष्ट किया था हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने, वो जैसलमेर में किए थे। और अभी भी जो खबर मिल रही है कि जैसलमेर में जो है ड्रोन के जो मलबा मिला है, वहाँ सेना के लोग पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार जो बताया जा रहा था कि राजस्थान के जैसलमेर में जो करीब 20-25 से अधिक ड्रोन है उनको नष्ट यहाँ पर किया गया था, तो उसको लेकर अपडेट है। हालांकि बाड़मेर प्रशासन ने भी ये कह रखा है, आमजन से अपील कर रखी है, पुलिस द्वारा भी एडवाइजरी जारी की गई है, किसी प्रकार की संदिग्ध अगर ऐसी कुछ चीज़ दिखती है कहीं पर आपको गिरी हुई, तो आपको उसको छूना नहीं है, उसके हाथ नहीं लगाना है, न ही उसके फोटो वीडियोस बना करके कोई सोशल मीडिया पर अपलोड करने, बल्कि आपको जो पुलिस के कंट्रोल रूम के नंबर है या फिर जो अलग अलग नंबर जारी किए हैं उस पर आपको फ़ोन करना है और सूचना देनी है प्रशासन को, पुलिस को, कि ये इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर दिखी है। तो तमाम प्रकार की एडवाइजरी के बीच जनता जो है वो पुलिस और प्रशासन की तरह अलर्ट है, सतर्क है, और किसी भी प्रकार की ऐसी चीज़ें अगर दिखती हैं तो प्रशासन ने यह भी कह रखा है। और इसके अलावा अगर बाड़मेर की वर्तमान की स्थिति की बात करें तो बाड़मेर में तमाम व्यवस्थाएं जो हैं वो प्रशासन और पुलिस की ओर से माकूल कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरीके से देर रात मीटिंग करके जो सीमावर्ती जिले हैं वहाँ पर जितने भी रिक्त पद हैं उन सभी पदों पर जो है पद भरने की जो एक मैसेज जारी किया है, उसमें करीब बाड़मेर में 150 अधिकारी हैं, उनको लगा आधी रात को ही है वो उनको नियुक्त करने के पद ग्रहण करने के जो हैं वो आदेश जारी कर दिए गए। तो ऐसे में जिला प्रशासन
तमाम वो चीज़ें देख रहा है, चाहे खाद्य आपूर्ति की बात हो, अस्पताल की बात हो, या फिर किस तरीके से स्कूल है जो सारी स्कूलों में छुट्टियां कर दी है। कहीं ना कहीं अगर ऐसी जरूरत पड़ जाती है, आपात के और ज़्यादा हालात जो है ख़राब होते हैं, तो लोगों को, जो बॉर्डर के गाँव के लोग हैं, उनको अगर खाली करवाने की ऐसी ज़रूरत पड़ जाती है भविष्य में, ऐसा अगर कैसा कुछ होता है। हालांकि इस प्रकार की कोई अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम, हमारी सेना और हमारे जो एयरफोर्स की टीमें, जबाज हैं, वो लगातार मुस्तैद हैं। उनके लगातार मंसूबों पर पानी फेरा जा रहा है। उनके ड्रोन, तमाम उनके जो यहाँ भारत की हमला करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार उनके मंसूबों पर पानी फेरने की कोशिश लगातार फेरा जा रहा है। लेकिन फिर भी हमें किस तरीके से अलर्ट रहना है, हमारी तैयारियां पूर्ण रखनी है। तो ऐसे में तमाम स्कूलों को जो है वो खाली, उनकी सूची बनाई जा रही है कि किस स्कूल में कितने रूम हैं, या फिर वो देखा जा रहा है कि बॉर्डर से 20 किलोमीटर दूर तक के जो गांव हैं, अगर जरूरत ऐसी पड़ती है, अगर ऐसा कुछ होता है, तो उन लोगों को कहां शिफ्ट किया जाए। ये तमाम प्रकार की व्यवस्था है, इस पर जो है पूरा जो है वो होमवर्क किया जा रहा है। तो ये बाड़मेर की फिलहाल जो अपडेट है वो इस प्रकार की है। जी चलिए, बने रहिए अशोक आप हमारे साथ। जैसलमेर से भी बड़ी खबर आ रही है और रुख कर लेते हैं सुरवीर का। सुरवीर, जानकारी मिल रही है कि जैसलमेर के सूली डूंगर में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है, इसे लेकर पूरी अपडेट चाहेंगे। जी श्वेता जी, जिस तरीके से कल एक के बाद एक ड्रोन हमले तो हुए, लेकिन तमाम जो ड्रोन हमलों को है वो निस्तनाबूद है वो कर दिया गया। ड्रोन की मिसाइलें छूटी, उसको निस्तनाबूद कर दिया। अब धीरे धीरे जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में अब ग्रामीणों द्वारा या आसपास के शहरी द्वारा समाचार मिल पा रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन के जो टुकड़े हैं या अन्य जो साजो सामान है वो आसपास बिखरे हुए मलबे हैं वो देखे जा रहे हैं। तो ऐसे में जो जैसलमेर शहर के अंदर स्थित सूली डूंगर में है, वहाँ आसपास के क्षेत्र में एक ड्रोन का मलबा की सूचना मिली थी और तुरंत रूप से जिस तरीके से मिलिट्री एजेंसी और तमाम जो मिलिट्री है वहां पर पहुंचती है और मलबे को एकत्रित करके है वो अपने साथ है, अभी फिलहाल है वो लेकर गई है। कहीं ना कहीं पूरे जो ड्रोन सिस्टम है वो पूरा हमला किया गया था और उसको लेकर जिस तरीके से जो उनको निस्तनाबूद है वो आसमान में ही कर दिया था, लेकिन उसका मलबा है वो जैसलमेर शहर के आसपास क्षेत्र में है वो गिरने को मिले हैं। सोशल मीडिया पर कई जिस तरीके से टुकड़े हैं वो ऐसे समाचार आ रहे हैं, कोई छरा गिर गया है या अन्य चीजें हैं वो गिर गई हैं, लेकिन जनहानि है वो कहीं पर भी नहीं हुई है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने सतर्कता बरती जा रही है, लगातार आमजन से अपील की जा रही है कि कहीं पर भी ऐसी कोई सूचना मिले तो तुरंत रूप से पुलिस या जिला प्रशासन को है इस बारे में है वो सूचना दी जाए, किसी भी तरीके के किसी जो संदिग्ध वस्तु को है वो हाथ ना लगाया जाए। तो ऐसे में सूली डूंगर के क्षेत्र में ये ड्रोन का जो मलबा मिला था, अभी फिलहाल जिस तरीके से जो सेना वहां पर पहुंचती है और सेना की जो एजेंसी है उस मलबे को है अपने साथ है वो लेके जाती है और जांच है वो कर रही है। लगातार जिला प्रशासन हाई अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है, तमाम पहलुओं पर है वो नजर रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर इस तरह से पैनी नजर रखी जा रही है। सबसे जो अहम बात यह है कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक जो गांव ढाणियां हैं उनको एकदम है वो एक्टिव और अलर्ट मोड पर रहने के लिए निर्देश दिए हैं। उनको ये भी कहा गया है कि जिस तरीके से गांव तो अभी खाली कराने की स्थिति ऐसी अभी नौबत है वो ऐसे समाचार नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उनको कहा है कि जरूरी जो सामान है जैसे सोना गहना जो चोरी ना हो, ऐसे सामान का एक थैला है वो अपने साथ है वो बनाकर रखे, अगर जरूरत पड़ी तो मुंह है वो किया जा सके। क्योंकि कल जिस तरीके से आईजी विकास कुमार ने तमाम जो सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रों का उन्होंने दौरा किया था, कई ग्रामीणों से उन्होंने मुलाकात की और एक एक चीजों को उन्होंने बारीकी से देखा था, जाना था और एक एक पहलू को उन्होंने देखा था कि किस तरीके से ग्रामीणों को क्या सुझाव देने हैं, उनसे क्या सलाह लेनी है, उनको किस तरीके से जागरूक करने का प्रयास किया जाना है, क्या कोई संदिग्ध वस्तु या संदिग्ध हरकत दिखे तो किसको सूचित करना है, तमाम पहलुओं की है वो उन्होंने है वो जानकारी दी थी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दिशा निर्देश दिए थे कि कहीं भी किसी भी हालात में है